साइड स्टैंड मतलब वो स्टैंड मतलब होता है आपका शॉप, जो दुकान होती है आपकी, उसकी बात की गई। रोड साइड मतलब रोड के किनारे उन लोगों की दुकान जो गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, उन दुकानों में कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा बहुत सामान होता है और उनका घर थोड़ा सा पीछे होता है उनके, और घर कैसा होता है, एकदम पुराना सा। के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि हमारे पोएट है, इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको कि किस तरह के लोग होते हैं और क्या लोगों का उनके बारे में विचार होता है। और वो जो लोग हैं वहाँ के, जो गरीब लोग जिन्होंने शॉप लगा रखी है, अमीरों के बारे में, या जो वाहन वहाँ से गुजरते हैं उसके बारे में, तो वो जो लोग गरीब लोग सोचते हैं वही इस पोएम में किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे अमेरिकन पोएट थे, जिन्होंने लोगों के बारे में, लोगों के साथ ही उनके कैरेक्टर, और साथ ही लैंडस्केप मतलब जैसे हम अगर बात करें फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारा एक्सप्लेन किया है अपनी पोयम में। रिवर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, और जो भी माउंटेन एरिया होता है उनके बारे में उन्होंने एड किया है अपनी पोयम में। हर पोयम में देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया है इस अपनी पोयमों में कि ट्रेजिडीज क्या होती है, ह्यूमन के साथ क्या क्या घटनाएं होती है, किस तरह से बड़े बड़े लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, साथ ही उनका शोषण करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को, भेदभाव जो होता है वो भी देखने को मिलता है। तो वो सब चीज़ें इन्होंने ऐड की है, और किस तरह से उस गरीब व्यक्ति की लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ उस बर्डन को वो व्यक्ति किस तरह से झेलता है, वो किया। इनकी 3 पोएम यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताई गई है जो फेमस है, वेल नोन है। पहली है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, पहली। दूसरी है बर्चेस, थर्ड होती है मेंडिंग वॉल्स। ये कुछ वेल नोन पोएम है जो इनकी फेमस है। साथ ही रोड साइड स्टैंड में फ्रॉस्ट ने एक्सप्लेन किया है लाइव्स ऑफ द पुअर डिप्राइव्ड पीपल। डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित, जो वंचित रह गए हैं। वंचित रह गए किन चीज़ों से वंचित रह गए, बहुत सारी उन्हें फैसिलिटी, घर नहीं है, के लिए खाने के भोजन नहीं है, साथ ही उन्हें उनके पास काम भी नहीं है। उन लोगों के यहाँ पर इस पोएम में किया गया। और वो क्या करते हैं, एक छोटी सी शॉप खोला है उन्होंने यहाँ पर रोड साइड पर, और उन्होंने जो पोएट है उन्होंने डीपेस्ट सिंपैथी शो की है उस व्यक्ति के लिए जो गरीबी को झेल रहा है। पोयम जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा शॉप लगा हुआ है। शॉप मतलब कुछ सामान था, नारियल रखा हुआ है। किसी और की शॉप रखता है, जैसे ककड़ी वगैरह रख लिया, जैसे मैंगोज वगैरह रख लिए, ऑरेंज की शॉप होता है, भुट्टे की शॉप होता है। तो छोटी छोटी शॉप्स होता है, उनके बारे में बताया गया है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट ए रोड साइड स्टैंड। तो यहाँ पर बात की गई, कभी आप रोड से घूमने जाते हैं, रोड के से कहीं घूमने जाते हैं, बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हो लोग जो है किनारे पर छोटी छोटी दुकानें होती है जहाँ पर वो कुछ बेचते रहते, सेल करते रहते। साथ ही आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर, वो हमारे साथ, लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। यहाँ पर बताया गया है कि एक पुराना घर है, और पुराने घर का जो शेड है, शेड मतलब उसका जो छत है, छत कैसा है, एकदम नया है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड। कहाँ पर है, रोड के सामने, फ्रंट मतलब सामने, एज मतलब होता है किनारा, किनारे पर, जहाँ पर क्या होता है, ट्रैफिक स्पीड मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारा ट्रैफिक वहाँ पर देखने को मिलता है, गाड़ियाँ आती जाती रहती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। अब यहाँ पर जो शॉप है ना, वहाँ पर शॉपकीपर नहीं, दुकानदार नहीं, दुकान जो है वो क्या कर रही है, प्लेट कर रही, प्लेट मतलब गुहार लगा रही, किससे, वहाँ जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियाँ हैं उनसे प्लेट कर रही, प्लेट मतलब गुहार है, पैथेटिकली मतलब बड़े ही दयनीय भाव से, दयनीयता से वो क्या कर रही है, गुहार लगा रही। इट वुड नॉट बी फेयर टू स्टे फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि उनका या दुकानदार का ये मतलब नहीं, तो आप यहाँ से बहुत सारा सामान लिया, बट फॉर सम ऑफ मनी, वो चाहते हैं कि आप कुछ खरीदें, थोड़ा बहुत सामान खरीदें, बहुत सारा सामान खरीदने की वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कुछ मनी आप यहाँ पर भी देके जाएं, कुछ पैसे यहाँ पर देके जाएं, कुछ सामान लेकर जाएं, कुछ केस whose flow supports the flower of cities from sinking and withering fan। तो वो जो दुकान है या पोएट यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो है, जो अमीर लोग हैं, सिटी के जो लोग हैं, यहाँ से कुछ सामान खरीदे, जिससे उनके जो मनी का फ्लो है, पैसे का फ्लो बना रहे। क्योंकि जब यहाँ से कुछ अमीर लोग कुछ खरीदेंगे तो वो पैसा गरीब व्यक्ति शहर में जाकर इन्वेस्ट करेगा, या शहर से कुछ खरीदेगा तो वो पैसा वापस वहीं चला जाएगा, इससे मनी का फ्लो बना रहेगा। तो वो यही चाहते हैं। कौन चाहता है, पोएट चाहते हैं कि उनका पैसा डूब ना जाए, और विदरिंग मतलब मुरझा ना जाए।
द पुलिस ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड ऑफ एवर असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सोर्स। अब क्या होता है, वहां पर पुलिस ट्रैफिक मतलब नई नई चमचमाती कारों की बात की गई है, वो वहां पर से क्या होती है, गुजरती रहती है उन गरीब लोगों के सामने से। और इफ एवर असाइड ए मूवमेंट, वो उसमें से कुछ क्या होती है, थोड़ी देर के लिए साइड में रुकती है, तो होती है कुछ रुकनी पानी वानी पीने के लिए, देन आउट ऑफ सोर्स, और उसके बाद थोड़े समय बाद वापस चली जाती है। एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट। अब वो वहां पर जो है रोड सड़क किनारे जहाँ पर शॉप लगी, स्टैंड लगी, उसके वहां पर जो लैंडस्केप है, जो वहां का नजारा है, वो भी इतना सुंदर नहीं होता है। अब लैंडस्केप की बात की गई तो इसमें बताया गया कि वहां पर जो साइन बोर्ड होते हैं, मतलब ऑफ साइन दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न आल्सो रॉन्ग, तो वहां पर जो बोर्ड है वो भी इधर उधर हुआ है, वहां का लैंडस्केप भी अच्छा नहीं, वहां पर बोर्ड जो है पुराने पड़े हुए हैं। अब ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन पॉट्स, पोएट यहाँ पर बता रहे हैं कि जो शॉपकीपर है, जो दुकान वहां पर लगी हुई है, वो उसमें क्या क्या है, बेरीज मिलेगा आपको, जो कहाँ पर रखे हुए, टोकरी में रखे हुए में रखे हुए टोकरी में रखे हुए हैं। उसमें क्या है, क्रूक्ड नेक गोल्डन स्क्वेयर्स विद सिल्वर वार्ड्स, के अंदर एक कद्दू रखा हुआ है, गोड्स जिसे बोलते हैं, कद्दू जिसे बोलते हैं, जिसकी गर्दन कैसी है, क्रूक्ड है, क्रूक्ड मतलब मुड़ी हुई गर्दन है, और उस पर सिल्वर वार्ड्स, वार्ड्स मतलब कुछ उभरा हुआ भाग उसमें जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और उसके अलावा वहाँ पर जो सुंदर चीज़ है वो है वहाँ का जो इन्वायरमेंट, वहाँ का जो माउंटेन एरिया है उसकी, तो वही वहाँ पर ब्यूटीफुल चीज़ देखने को मिलती है। पोएट कह रहे हैं यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, पोएट कह रहे हैं कि आपके पास पैसे है पर आप इतने मतलबी और सेल्फिश क्यों हो रहे हैं, आप सामान वहीं इन्हीं मॉल से खरीदना, बड़ी बड़ी दुकानों से खरीद छोड़िए, आप यहाँ से भी तो कुछ खरीदिए। वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग, आप अपने पैसे लेकर तो आते हैं, अपने पास तो रखते हैं, लेकिन और साथ में वापिस वापिस लेकर चले जाते हैं। द हार्ट टू द सीनरी वुंट बी माई कम, पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सीनरी है, जो कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, कोई कंप्लेंट नहीं, तो उनकी कंप्लेंट क्या है वो सुनिए आप। सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम मनी, सम सिटी मनी टू फिल इन हैंड। पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा जो दुख है या कंप्लेन ये नहीं है कि जो कही जा सके, आप खुद समझ सकते हैं, वो दुख हम व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसा दुख जो कि अनसेड है, कभी कहा नहीं जा सकता। ट्रस्टिंग सोरो, रियल में भी वहां पर क्या है, सोरो मतलब दुख है। फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन हैंड, हम यहाँ पर ये दुकान लगा रहे हैं कि ये इसलिए कि नहीं बहुत सारे पैसे ले सके आपसे, आपको लूट सके, इसलिए नहीं, हम चाहते हैं कि हम कुछ पैसे फिल कर सके और इन पैसों को हम वहाँ जाकर बाहर जाकर कहीं स्पेंड कर सकें, इसलिए हम चाहते हैं टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बिग एक्सपेंस, हम चाहते हैं कि इनको कुछ हम फील कर सके इन पैसों को, और ये पैसे हमारे पास बने रहे, और आगे जाकर हमें कुछ शहर में जाना हो तो कुछ हमें यहाँ से बाय कर सके, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स फ्रॉम, और ये पैसे हमें उस तरह के लगेंगे जिस तरह से एक मूवी में फिल्म में बताया जाता है कि एक जो गरीब लोग होते हैं, मूवीज में बताते हैं गरीब लोगों के साथ बहुत सारे प्रॉमिस किए जाते हैं और एंड में जाकर उन प्रोमिस को पूरा कर दिया जाता है हीरो के द्वारा या जो भी पॉलिटिशियन पार्टी होती है उनके द्वारा। तो वो चीज यहाँ पर वहां पर पोएट फिल्म या कोरिलेट करके बता रहे हैं। द पार्टी इन पावर सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और जो भी पार्टी होती है ना हमसे क्या होती है, दूर बनी रहती है, हमारे साथ जो मूवीज में जो होता है वैसा कुछ होता नहीं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि सरकार, हमने किसी को वोट डाला है तो वो हमें क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, कुछ हेल्प करेगी, बट ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, वो मूवीज में ही होता है ओनली। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज ब्यूटीफुल कीन आर टू बी बाउट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, अब ऐसा न्यूज में देखने को मिला है कि जो जो उनके सगे संबंधी रिलेटिव्स होते हैं इनके, इन गरीब लोगों के, उनको दयनीयता के साथ एक जगह पर क्या किया जाता है, लाया जाता है, मर्सीफुली मतलब बड़ी दया के साथ उनको वहां पर इकट्ठा किया जाता है, टू लिव इन विलेजेस, और एक जगह पर एक गांव में उन्हें रख दिया जाता है, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और कहाँ पर, जहाँ पर थिएटर भी लगा हुआ है, मूवीज वगैरह भी चलती है, और स्टोर दुकानें भी वहां पर है, वहां पर उन लोगों को क्या बोला जाता है, वेयर, जहाँ दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्फ एनी मोर, उन्हें बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उन गरीब लोगों को। क्यों प्रोवाइड की जाती है,
ताकि वो आलसी हो जाए, सोने के आदी हो जाए, तो क्या हो जाए, बाद में वो गुलाम हो जाए। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, और ये ग्रीडी गुड डूअर्स कौन है, वो अमीर लोग हैं, जो क्या करते हैं, इन लोगों को इकट्ठा करते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं थोड़े समय के लिए, फिर उन्हें आलसी बना देते, डल बना देते हैं, और फिर क्या होता है, उनका जीवन इससे ही लेजीनेस में निकल जाता है। वो दूसरे के यहाँ काम करते रहते हैं जीवन भर, वो अपने बारे में कभी नहीं सोचते। यहाँ बोलो ना, दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्फ एनी मोर, storm over the lies enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, और उन्हें क्या कर दिया जाता है, शांत बना दिया जाता है, एंड आउट ऑफ देयर विट्स, और उनकी बुद्धि भी खत्म हो जाती है, बुद्धि के बारे में सोचते ही नहीं है। उन्हें एनफोर्सिंग बेनिफिट्स मतलब क्यों क्यों वहां पर इकट्ठा किया जाता है, ताकि जो बड़े लोग हैं ये क्या कर सके, कुछ बेनिफिट होता है इसलिए। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। अब उन्हें क्या सिखाया जाता है कि भैया आपको क्या करना है, सोना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सारे खाना पानी रहना वगैरह सब कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट। और उसी तरह से जिस तरह से अंग्रेज लोग आए थे, हमें बहुत सारे ऑफर दिए स्टार्टिंग में, देन धीरे धीरे ग्रेजुअली ने क्या किया, हर देश को गुलाम कर लिया। तो उसी तरह से बड़े लोग करते हैं उनके साथ, उन बेचारे गरीब लोगों के साथ। तो मूवीज में पता थे बहुत सारे, उनके दादा ने भी उन्हीं के वहाँ काम किया किसी बड़े व्यक्ति के साथ, के यहाँ घर पर, के पिताजी ने किया, अब आने वाली जनरेशन भी वहीं पे काम करेगी। तो ऐसे ऐसे जो है मजूमदारी वगैरह की प्रोसेस जो है चलती रहती, गुलाम बना लिया जाता है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, पोइट यहाँ पर कहते हैं कि मुझे क्या होता है, उस कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है, क्या होता है, आई कैन हार्डली बियर, मैं इन सब दुख को क्या नहीं कर सकता हूँ, सहन नहीं कर सकता हूँ। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, और ये जब ये थॉट्स मेरे दिमाग में आते रहते हैं, काश में वो जो मूवीज में होता है उस तरह का मैं काम कर जाऊँ। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, क्या होती है, जो दुख उनकी आंखों से बाहर की तरफ रहते हो पूरे दिन, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, वो जो गरीब लोग हैं लगी हुई रोड साइड पर, वो क्या करते हैं, उस दुकान से बाहर की तरफ देखते रहते हैं, काश कोई गाड़ी रुकेगी, हमेशा प्रार्थना करते रहते गॉड से, बट गाड़ी क्यों रुकती है, फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार। अब क्या होता है, कभी कभी साउंड आता है, किसका साउंड आता है, जो कार रुक रही है वो साउंड आता है, कभी कभी वो साउंड आता है जो ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक का साउंड आता है, वही देखने को सुनने को मिलता है। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, और वहां से बहुत सारी सेल्फिश, हजारों सेल्फिश कारें निकल, सेल्फिश क्यों बोला गया है, क्योंकि वो कारें वहां से गुजरती है, थोड़ा रुकती है, तो कुछ इंक्वायर करने के लिए रुकती, पूछने के लिए रुकती, क्या क्या पूछने के लिए रुकती है, यहाँ पर पोएट ने बताया, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर। वो सेल्फिश कार है इसलिए बोला गया है क्योंकि वो कारें क्या कर रही है, वहां के उसमें कार में जो व्यक्ति बैठा है वो क्या कर रहा है, वहां से कुछ खरीद नहीं रहा है, वहां कुछ कारण से रुका है, उसके फायदे के लिए रुका है, क्या क्या इंक्वायर करने के लिए कि भैया आपकी जो वेजिटेबल्स है, जो भी स्क्वेयर्स है, इनका प्राइसेस क्या है। दूसरा, एंड वन डिड स्टॉप, दूसरा रुक रहा है, बट ओनली टू प्लो ऑफ ग्रास, वहां से गाड़ी घुमा कर जाने के लिए, क्योंकि जब वो घुमाएगा ब्रेक लगाएगा तो वहां जो घास उगी है वो छोटी, वो क्या कर रही है, प्लो ऑफ हो जाएगी, बाहर निकल के आ जाएगी, टूट जाएगी वहां से। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, वो वहां से गाड़ी घुमाने के लिए रुकता है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और दूसरा पूछता है ये रास्ता कहाँ जाता है, मुझे वहां जाना है, उनके वहां जाना है, ये रास्ता क्या दिल्ली जाता है, इस तरह का रास्ता पूछने के लिए भी वहां पर लोग। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, और कुछ लोग रुकते हैं कि भैया यहाँ पर गैस वैस मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, या कुछ मिलता है कि आसपास कहीं मिल जाएगा, ये पूछने के लिए रुकते हैं। दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट इट, वो इसी इन सब चीज़ों के लिए रुकते हैं, बहुत सारी चीज बातें पूछने के लिए रुकते हैं, और इनके अलावा कुछ है भी नहीं। गरीब व्यक्ति यही दिन भर सोचता रहता है और प्रार्थना करता रहता है, भगवान काश कोई व्यक्ति रुके और यहाँ से कुछ मेरा बेनिफिट। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विसाइड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। अब क्या होता है कंट्री मनी मतलब जो शेयर के जो पैसा है उसकी बात करें तो हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता है। कंट्री स्केल ऑफ गेन, हम चाहते हैं कि जो वहाँ का पैसा है वो क्या कर रहा है, फ्लो करता रहे। द रिक्विसाइड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, और पोइट यहाँ पर बता रहे हैं कि जो
मैंने सोचा है कि मैं इन गरीब लोगों का कुछ फायदा हम कर पाए। तो वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर ऐसा कोई दयनीय भाव नहीं है, वो नहीं चाहते कि इनका कुछ बेनिफिट हो, वो ओनली उनका बेनिफिट देखते हैं। वो सेल्फिश कार्य बताई गई है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, इसलिए वहाँ की जो जो गांव के जो दुकानें हैं, घर हैं, वहाँ के जो लैंडस्केप, वो क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। ऐसा आवाजें आ रही है, प्रतीत हो रही है। किसको प्रतीत हो रही है? पोएट को हो रही है। वहाँ के जो सेल्फिश लोग हैं उनको नहीं हो रही है। आई कांट हेल्प आउनिंग द ग्रेट रिलिफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्टॉक आउट ऑफ देयर पेन। मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता कि एक ग्रेट रिलीफ, मतलब मेरे पास इतना मनी या पैसा नहीं है कि मैं अपने खुद से कुछ बेनिफिट कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर ये सब चीजें, पैसे वगैरह मेरे पास कुछ आ जाए तो मैं एक ही बार में इन लोगों के पेन को क्या कर दूं, खत्म कर दूं। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेम, और जैसे ही मैं वापस से अपनी रियलिटी में आता हूँ तो देखता हूँ नेक्स्ट अगले दिन, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। मैं चाहता हूँ किस तरह से ये पैसे मेरे पास आएंगे और किस तरह से मैं इन लोगों को गरीबी मिटा पाऊंगा, लेकिन रियलिटी होती है। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मैं ये सोचते हुए मैं अपने जो दुख है बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाता हूँ। तो यहाँ तक ये पोएम थी, लाइन टू लाइन हमने डिस्कस की। होप आपको क्लियर होगी। क्वार्ट्स मतलब जो कि टोकरी होता है, एंड स्क्वाश मतलब एक प्रकार का वेजिटेबल, हम बोलते हैं कद्दू। थैंक यू स्टूडेंट, आपको यहाँ तक समझ में आई होगी।